हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया में और रानिया के साथ लगता हुआ गांव है अभोली। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि O2 से आगे ये जो बेल्ट है रानिया, अभोली, धनूर और जो है जीवन नगर, संत नगर, ये जो इलाका है नकोड़ा, ये सब्जी की बेल्ट कहा जाता है, जहाँ यहाँ पे भिंडी, खीरा, प्याज, टमाटर, मटर और यहाँ पे तमाम जो सब्जियों की खेती है वो होती है। और इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ पे भी भिंडी की फसल है वो पूरी तरह से तैयार है और भिंडी की तुड़वाई है वो चल रही है। और क्योंकि पिछले लंबे समय से महंगाई की मार है वो आम आदमी पर पड़ रही है, सब्जियों के रेट हैं वो दुगने से तिगने हो चुके हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे किसानों से बातचीत करने के लिए आए हैं कि क्या किसानों को कितने रेट मिल रहे हैं। जो कि भिंडी की हम बात कर लें, यहाँ पे भिंडी के जो रेट हैं वो यहाँ पे किसानों को 25 से 30 रुपए मिल रहे हैं, जबकि मार्केट में भिंडी है वो 80 रुपए किलो है वो बिक रही है। और ये सब पूरा खेल क्या है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं ग्राउंड पे। अबोली के एक किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनका मैं परिचय थोड़ा करवा देता हूँ। बेहद ही रोचक परिचय है इनका। अमेरिका में ये नौकरी करते थे और नौकरी अमेरिका में सिटीजन है, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई, इनके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनको घर की जो जिम्मेदारी है, खास करके खेती की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और खेत संभालने के लिए ये पिछले लंबे समय से इंडिया में ही है और अपने इस करीब 20 एकड़ ज़मीन पे इन्होंने भिंडी और के साथ साथ जो है खीरा और प्याज है उसकी खेती की हुई है। तो हम उनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम लखविंदर सिंह है जी। सर आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे फील्ड में हम जैसे भिंडी, खीरा, प्याज और उसके अलावा बैंगनी सभी फसलें उगाते हैं और कंटिन्यू हर साल उगाते हैं। और अगर आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में इसके रेट आपको हमेशा ही ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आजकल क्या कि प्रॉफिट के पीछे आ गए हैं जो मिडल मैन। जैसे मंडी हम जहाँ से हम होलसेल में माल बेचते हैं, भिंडी का रेट अगर हम भी खुद लेने जाते हैं, हमारे को दुकान से लेने जाते हैं, हमारे को 80 रुपये 70 रुपये मिलती है। बल्कि मैंने अपने खेत में 5 एकड़ भिंडी लगा रखी है और हम पहले दिन जब स्टार्ट किए हमारी यहाँ से 35 रुपये, उसके बाद में कल का रेट था 30 रुपये और आज का रेट 25 रुपये का होलसेल का प्राइस हो गया इसका। और इसके पीछे जो मंडी में बैठे हुए जो मार्केट दलाल हैं, व्यापारी वर्ग हो गया, जो वो क्या करते हैं, जहाँ से भिंडी ले जाते हैं अपना स्टोरेज कर लेते हैं, वहाँ रात एक रखते हैं और अगले दिन जब मंडी में बेचते हैं उसको 5-10 रुपये वो कमाते हैं और मार्केट के अंदर जब वो आगे जाता है माल वो उससे दुगना फ़ायदा लेते हैं। और भिंडी जहाँ से अगर हम उनको कहते हैं कि हमारे को प्राइस बहुत कम मिल रहा है, वो कहते हैं सरदार जी भिंडी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, आपको तो इतना ही मिलेगा। और कहते हैं कि आज 25 का भाव है, कल का भाव मेरे हिसाब से 20 रुपये और संडे को भाव 15 रुपये भिंडी हम बेचेंगे कैसे। और आप देखो कि यही भिंडी यहाँ से श्रीनगर जा रही है, जम्मू कश्मीर में जा रही है, चंडीगढ़ जा रही है, वहाँ पर ये भिंडी ले जाकर 50+ रुपये बेच रहे हैं और ज़मींदार को तो कुछ मिल नहीं रहा। खीरा का देखा है, खीरा हमारे खेत से 9 रुपये 10 रुपये जा रहा है, ठीक है। उसमें भी आप देखोगे अगर हम शॉप पर लेने जाते 30-40 रुपये से खीरा कम नहीं मिलता है। और अगर आप जाओगे नींबू खरीदने, नींबू का क्या रेट रह रहा है, 400 रुपये तक। मंडी में जाते हो, मंडी में आपको 300 रुपये तक मिलेगा, ठीक है। और उससे पीछे अगर फार्मर से लेके जाओगे, जैसे मैंने पौधे लगा रखे नींबू के, हमारा तो इधर 200 रुपये नहीं बिक रहा, 150 रुपये नहीं बिक रहा, कोई लेता ही नहीं है। बात तो मार्केट के अंदर जो दलालों के महंगाई बना रखी है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि गरीब जनता के पेट में भी फूट जाए। 25 रुपये अगर भाव हम ले रहे हैं, हमारे को 25 रुपये हमारी संतुष्टि हो रही है और आगे जाके इसको 70-80 रुपये ना बेचें, ताकि आम आदमी भी इसको खा सके। और अगर अभी हमने एक आदमी को होलसेल वाले को फ़ोन किया कि भिंडी का आज का रेट, उसने बताया 25 रुपये, कल का क्या रह जाएगा, वो कहता है कि कल 20 हो जाएगी, परसों। हर संडे और सैटरडे ये होलसेल वाले जो है ना, इसका 10 रुपये से 15 रुपये रेट गिरा देते हैं। मेरे हिसाब से आज से 10 दिन बाद हमारी जो भिंडी का प्राइस है ना, वो 15 से 20 रुपये, 18 रुपये, 16 रुपये रह जाएगा। और इसके ऊपर हमारा खुद का जो खर्चा है पर केजी 8 रुपये आ जाता है।
पर केजी 8 रुपये, जो स्प्रे वगैरह भी करनी पड़ती खेत में, तुड़वाई का जो लेबर का तुड़वाई का 4-5 रुपये तुड़वाई चलती है, और इसको बैग लगाते हैं। तो आप हिसाब लगाओ कि जब 10-12 रुपये 15 रुपये आ गया तो 5-7 रुपये से इससे कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। फिर भी ये इतनी महंगाई मंडी में बना रखी कि आम आदमी खा ही नहीं पा रहा है इसको। तो आप ही देख सकते हो कि आपने भी देखा होगा सभी जगह, हम रेडी पे लेने जाते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि 80 रुपये मैंने खुद अपनी भिंडी बेची, इधर से 34 रुपये बेची, और मैं दुकान पे लेने गया, भाव भी पूछा वैसे ही मैंने, कहता जी 80 रुपये। तो आप लगाओ महंगाई कौन कर रहा है इसके अंदर। आप यानी कि व्यापारियों का खेल है जिस पे सरकार नकेल जरूर डालनी चाहिए ताकि आम व्यक्ति तक जो है वो फूड पहुंचे, ये होना चाहिए। जैसा होना चाहिए, पर अपनी सरकारें कुछ इस टाइम सो रही हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, इसलिए सरकारें जागी हुई नहीं है, वो देख नहीं रही फील्ड में क्या है, कैसे हो रहा है, कौन सी ऐसे, जैसे कि इस साल तो कणक के झाड़ बहुत कम है, और व्यापारी वर्ग है इतनी कणक स्टोर कर रहा है, सरकार को तो पता ही नहीं है। प्राइवेट करने के कारण प्राइवेटली लोग जो है वो कणक का स्टोरेज कर रहे हैं, और यही कणक अभी गरीब आदमी ले नहीं पा रहा है, और यही कणक आप देखना आज से 2 महीने बाद 26-27 रुपये बिकेगी। ठीक है, और खेतों से इसका झाड़ काफ़ी कम है, जैसे जो 25 क्विंटल 24 क्विंटल निकलती थी, इस साल 12, 13, 15, 14 क्विंटल रह गई है, और इसके फ़ायदा उठा रहे जो व्यापारी वर्ग उठा रहा है। सरकार को देखना चाहिए, कहीं ना कहीं गरीब आदमी तो मरता जाए, भूखा मर रहा है, गरीब आदमी की दिहाड़ी भी वही है, किसान क्यों मर रहा है, किसान को भी प्राइस नहीं मिल रहा, अगर प्राइस मिल रहा है तो व्यापारी वर्ग को मिल रहा है। तो इस यानी कि ये जो फेयर है किसान के लेने के बाद, यहाँ से आपकी भिंडी ले जाने के बाद मार्केट टैक्स, ये जो फेयर है इसमें जो है आम आदमी पिस रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल पिस रहा है, इसमें कोई दो राय। किसान भी इतना आज प्रगतिशील नहीं है कि वो खुद मार्केट स्थापित करे या खुद जा कर के बेचे, या खुद जो ग्राहक है उनसे यानी कि आउटलेट लगा करके बेचे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसी बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं। किसान तो महंगाई के जैसे हमारे भी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे डीएपी महंगी होगी, यूरिया नहीं मिली टाइम पे, इस भिंडी को मैं डीएपी डाल ही नहीं सका क्योंकि डीएपी मेरे को मिली नहीं। ठीक है, और अगर जाते हैं, मेरे को ऐसे ऐसे पता है कि बहुत जो खाद का डिपार्टमेंट है लोगों ने अपनी स्टोरेज कर रखी है। ठीक है, किसान तो दिनों दिन मरता ही जाएगा ना। अगर किसान के साथ गरीब वर्ग, मैं एक मिडिल मैन हूँ, मिडिल मैन के साथ में जुड़ा गरीब वर्ग भी मरता जाएगा। अगर मेरी जेब में 50,000 रुपये हैं, मैं भिंडी लेने जाऊँगा ना, मेरे को भी दिक्कत आती है कि ये सब्जी तो मैंने तो खेत से इतने रुपये बेची, इतनी महंगी इधर क्यों होगी, डबल की भी ट्रिपल क्यों हो रही है। ठीक है जी, और आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा महंगाई ऊपर जा रही है दिनों दिन, और बढ़ते जा रही है। जैसे पेट्रोल डीजल के हमारे भी खर्चे बढ़ रहे हैं, और हमारे को भी इन रिटर्न में चाहिए कि कम से कम हमारी भिंडी 50,000 एकड़ की तो निकले। ठीक है, पर वैसा नहीं हो पा रहा है। तो कितनी फसल निकल रही है प्रति एकड़ के हिसाब से इस साल? तो सर जैसे कि जिस खेत में अपन खड़े हैं ना, ये लगता है कि जैसे व्यापारी ने अभी बता दिया कि भिंडी बहुत लगी हुई है, और ये रेट बस 5-7 दिन के हैं, उसके बाद हम लेंगे नहीं, 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी ये। तो इसको तो अभी फ्लावरिंग आ रही है, ये तो अब स्टार्ट ही नहीं होगी। जो पीछे वाले खेत है मेरे, उधर अभी भिंडी टूट रही है, जैसे स्टेप बाय स्टेप लगाई हुई है ना, तो उस हिसाब से तो मेरे को लगता है इसको खेत में बांधना पड़ेगा। और सरकार के महीनों में महंगाई चल रही है क्योंकि व्यापारी वर्ग खाई जा रहा है। धन्यवाद। बाकी प्याज भी आपने लगाया हुआ है, प्याज की क्या कहानी है? सर प्याज का ऐसे जो सिरसा बेल्ट है ना, ये सबसे पछेती बेल्ट है प्याज के अंदर, क्योंकि हम लास्ट में इसमें मार्च से 5 तक प्याज लगाते हैं। हम आलू की पैदावार को लेने के बाद में प्याज लगाते हैं। प्याज में क्या है कि सर हम इसको 10 जून से पहले उखाड़ लेंगे, और ये 8 रुपये 7 रुपये 9 रुपये बिकेगा। और इसको जैसे प्याज की जो इंडिया ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे मेरे सामने पछेती फसल होती है प्याज की, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में इधर होती है। इसका क्या होगा, सर ये जाएगा स्टोरेज के अंदर, जो व्यापारी वर्ग इसको खरीद के ले जाएगा, जिनके बड़े बड़े गोदाम बने हैं, वो इसको रखेंगे। 2 महीने रखने के बाद यही प्याज जो 6-7 रुपये हमारे से लिया हुआ है, ये 25, 27, 28 जब तक वो सिक्कर वाला प्याज आता है, नासिक वाला आता है, तब तक इस प्याज के रेट मेरे हिसाब से 60-70 रुपये तक चले जाते हैं, 40 प्लस चले जाते हैं। यानी कि किसान मेहनत करता रहता है, जिसका फायदा व्यापारी ले जाते हैं। कई बार बिल्कुल जी बिल्कुल, किसान बहुत मेहनत, कई बार तो हमारे को भी ख्याल आता है कि हम भी व्यापारी वर्ग में चले जाएं। फिर क्या करें, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, गरीब आदमी को खा नहीं सकते। गरीब आदमी, अगर हम लोग किसान लोग ऐसा सोचने लगे, हम खुद का स्टोरेज करने लगे, जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसा है, वो अपना पैसा जमा करके और अपनी स्टोरेज बनाना शुरू कर देगा, मेरे हिसाब से उस हिसाब से तो गरीब जनता को कुछ मिलेगा ही नहीं। इस साल तो एक और बड़ी दिक्कत आने वाली, मेरे हिसाब से मिल्क के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे।
उसका कारण क्या है कि जो खेत में जो कणक कट रही है ना, एक तो सरसों काफ़ी लगी और कणक का झाड़का में पीछे उसके जो तूड़ी बनती है ना कणक से, वो लोगों को मिल नहीं रही। और मेरी कल एक डेयरी फार्म वाले से बात हुई थी, वो बोल रहा था कि सर हमने अभी स्टार्ट कर दिया 60 रुपये से 70 रुपये दूध बेचना, और मेरे हिसाब से 75 रुपये तक विद इन 2 मंथ 3 मंथ तक दूध भी जाएगा, दूध भी 75 रुपये पर केजी हो जाएगा। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान जिन्होंने पूरी जानकारी है वो प्रैक्टिकली तौर पे सारी डिटेल में समझा दी। कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किसान से लेकर के कितनी मेहनत किसान करता है, उसके बाद व्यापारी, और व्यापारी के हाथ में आने के बाद फिर जो सब्जियों के जो रेट हैं वो उनके हाथ में हो जाते हैं। ऊपर नीचे का जो खेल है वो व्यापारी ही करते हैं, किस तरह से सब्जियों को स्टोर करके, और कुछ महीनों के लिए किसान को ये गुमराह कर दिया जाता है कि यहाँ पे इस बार काफ़ी फसलें हैं, भिंडी के जो रेट हैं वो कम हो जाएंगे, सब्जियों के रेट है वो कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में वो उसी सब्जी के रेट 2 या 3 गुना ज़्यादा बेच देते हैं, और आम आदमी के पहुंच से इस महंगाई के इस दौर में लगातार जो है सब्जियां हैं वो उनसे पहुंच से बाहर जा रही है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।